कैंडिडेट क्या कह रहे हैं सुनिए। जिला प्रशासन ही चुनाव लड़वा रहा है। ये समाजवादी पार्टी के कुंदरकी के जो प्रत्याशी हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने पूरा चुनाव लूट लिया, मुस्लिम इलाकों में वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, चुनाव आयोग की पर्ची को प्रशासन नहीं मान रहा है, सिर्फ लाल पर्ची वालों का वोट डल रहा है। ये बहुत गंभीर बातें सपा के प्रत्याशी जो कि कुंदरकी से चुनावी मैदान में है, जिनका नाम हाजिर रिजवान है, वो कह रहे हैं। सुनाते हैं आपको कि उन्होंने क्या आरोप लगाए। एक बार एक गांव में क्या नाम बेचारों ने लाइन लगा ली, मार मार के उन्हें भगा दिया सब। आपने एक एजेंट न बनाने वाली बात कही, उसमें रिएक्शन आया है जिला प्रशासन का कि अपने किसी के जो एजेंट हैं नहीं, अरे जिला प्रशासन क्या कह रहा है? जिला प्रशासन तो चुनाव लड़ा रहा है, भाजपा गंडे नहीं लड़ रहा। ये जिला प्रशासन पूरे सारे अधिकारी और सारी पुलिस विभाग ने जो है इस पूरे क्षेत्र को जो है कैप्चर कर लिया है और लूट लिया चुनाव को बिल्कुल पूरी तरह। कप्तान साहब की तो आपसे बात हुई थी? नहीं, क्या बात हुई थी कप्तान साहब से? कप्तान साहब से हमने ये तो कहा था मन के आप क्या करा रहे हैं, क्या हो रहा है? हाजिर रिजवान कुंदरकी से सपा के प्रत्याशी वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने पूरा चुनाव लूट लिया। एक तरफ प्रशासन पर पत्थरबाजी हो रही, दूसरी तरफ प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं। गौरव हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनके साथ हाजिर रिजवान भी जुड़े हुए हैं। गौरव, जरा बात कीजिए, लाल पर्ची वाला चक्कर क्या है? प्रशासन कैसे पूरे चुनाव को लूटा है, जरा समझिए उनसे। बिल्कुल, देखिए हाजी रिजवान जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, विधायक भी रह चुके हैं। रिजवान साहब, जो आप आरोप लगा रहे हैं लाल पर्ची का, वो आरोप क्या है और प्रशासन पर किस तरह के आरोप हैं आपकी तरफ से? देखिए, लाल पर्ची उन्होंने पार्टी वालों ने, भाजपा वालों ने छपवाई है। वो पर्ची का प्रारूप मैं आपको दे देता हूँ, और वो उस पर्ची की शिकायत हमने ऑब्जर्वर से 3 दिन पहले की है और हमने डीएम से भी इस बात की शिकायत की है, लेकिन उसके बाद भी कोई उस पर अमल नहीं हुआ। और उसी पर्ची से जो है वोटिंग हो रही है, और बाकी जो भी पर्ची लेके जा रहा है, जबकि ऑब्जर्वर ने भी ये कहा था, डीएम ने भी ये कहा था कि जो भी पर्ची लेके जाओगे उससे वोटिंग होगी, लेकिन किसी और पर्ची से कोई वोटिंग नहीं हो रही। आप ये बताइए, सुबह आपका एक वीडियो आया, थोड़ा इधर आ जाइए, सुबह आपका एक वीडियो आया जिसमें आप बैरिकेटिंग पे खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि चेकिंग की जा रही है, रोक लगाई जा रही है, क्या पुलिस की बाध्यता ज्यादा है, क्या मकसद था? अरे पुलिस दिखाई नहीं दे रही आपको? ये पुलिस जो है जिबत गाँव के, अरे तुम मत बोलो, ये जो है जिस तरह एंट्री गांव में हम कर रहे हैं, ये गांव से पोलिंग बूथ काफी फासले पर है। एक पीछे इतने 10 जगह इन्होंने पॉइंट बनाए हैं पूरे गांव को कैप्चर करने के लिए। पुलिस प्रशासन ने पूरे गांव को कैप्चर कर लिया है। मैं काजीपुरा गांव में खड़ा हूं, जबकि पोलिंग बूथ यहां से जो है कम से कम 200 मीटर की दूरी पर है। और ये जैसे ही हम गाजीपुर में घुसेंगे, एक पॉइंट पर जो है वो 25 जवान वहाँ खड़े हैं, दूसरे पॉइंट पर यहाँ 25 जवान यहाँ खड़े हैं, दरवाजे तक एक बार मैं चाहूंगा, चूंकि हम लाइव पर हैं, तमाम करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, एक बार आप लाइव पे चलिए, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं एक बार आप हमें बताइए। ये तमाम फोर्स जो है ये दरवाजों में से नहीं निकलने दे रहा, ये घरों में से बेचारे झांक रहे हैं, मगर फोर्स को देख के जो खाकी वर्दी के। एक बार आइए, आप साथ में आइए चलिए। तो क्या आपका कहना है कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या उनको निकलने नहीं दिया जा रहा? अरे उन्हें कहाँ निकलने दिया जा रहा? जब इतनी फोर्स यहाँ खड़ी है तो कौन निकलेगा? हाँ, तो अगर लोगों के पास वैलिड, उनके पास पत्र है, जाने दे रहे। अच्छा, पुलिस आईडी चेक कर रही है ना। हाँ। ये आईडी चेक करने का पुलिस को क्या आ गया? ये जाने नहीं दे रहे, वहाँ तो बूथ तक नहीं जाने दे रहे बिल्कुल। अब आप देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, 10 पॉइंटों पे इन्होंने पुलिस फोर्स लगाई है। ये यहाँ से हम बूथ पे चल रहे हैं, चलिए देखिए, चलिए आइए। ये गांव से पहले रोक दी है, और ये 25 जवान और ये 5 सब इंस्पेक्टर और ये हेड कांस्टेबल, ये तमाम यहाँ पर लगाए गए हैं। और इस पूरे घरों में से जो है एक आदमी बेचारा झांकने की कोशिश नहीं कर रहा। वो वोट डालना तो अलग बात है, लेकिन जो है ठीक है। तो मैं यहाँ लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, क्या नाम है सर आपका? फायम अली। ये बताइए, क्या प्रशासन द्वारा वोट डालने से आपको रोका जा रहा है? ऐसी कोई दिक्कत आ रही है? ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। रिजवान साहब कह रहे हैं कि लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, पुलिस, रिजवान साहब, ये पुलिस फोर्स है। ये कौन आजादी से वोट डालने दे रहे हैं? पर्ची, लाल पर्ची से खाली वोट पड़ रहा है, दूसरी पर्ची को रोक रहे हैं। हमें तो ना पता खैर पर्ची कौन सी है, मगर वैसे कोई सख्ती नहीं है। क्या वोट डालने से रोका गया क्या आपको यहाँ पर? छोटी वाली पर्ची से रोका गया। छोटी वाली पर्ची से रोका जा रहा है। उस पर्ची में क्या है सर? एक ही है। हाँ, एक ही पर्ची है। पर्ची तो सबकी एक ही है। तो वो कह रहे हैं लाल पर्ची भी है कि लोगों के पास। हाँ, लाल पर्ची जाने दे रहे हैं। लाल पर्ची जाने दे रहे हैं, सफेद पर्ची रोक रहे हैं। अच्छा,
लेकिन प्रशासन ने आपके साथ कोई इस तरह से दुर्व्यवहार किया क्या? ना ना अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पर तो ये फोर्स है, इतना डर है नहीं, हैबत आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ जो वोटर्स हैं, जाहिर तौर पर जो वोट डाल के निकले होंगे, उन पर हम उनसे बात करने की भी कोशिश जो है यहाँ पर करेंगे। लेकिन रिजवान साहब के जो भी दावे हैं या जो भी आरोप हैं, उनकी सत्यता की जांच भी जो है जाहिर तौर पर की जाएगी। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा मनमीत जी से आए, यहाँ पर तमाम लोगों की भीड़ मौजूद है। ये बताइए, आप लोग वोट डाल चुका, आप लोगों में से किसी ने वोट डाला है अभी? तो एक बार शाही का निशान दिखा दीजिए। शाही का निशान है। क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद जी, ये आपके यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं। इनका तमाम वीडियो गया, चुनाव आयोग को शिकायत की कि वोटर्स को वोट डालने में दिक्कत आ रही है, प्रशासन जाने नहीं दे रहा। इसमें आप लोग को क्या आपको कहना है? ऐसी कोई दिक्कत है? मैं तो गया तो डाल कर आ गया। ऐसी तो इतना फोर्स लगा है। हाँ। ये बेचारे घरों में से नहीं निकल पाए। इतना फोर्स लगने का मतलब क्या? जो 10 पॉइंटों पर फोर्स लगाया गया है, हाँ। पूरे काजीपुरा गांव को कैप्चर कर लिया गया है। हाँ। क्या कैप्चर हुआ? नहीं हुआ पूरा गांव? भाई यह तमाम में पुलिस लगी ना लगी, ये बताओ बाद में आपको। ये मतलब आपको प्रशासन चूंकि लाइव है, इस नाते सच का सच बिल्कुल हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। अगर आपको रोका जा रहा है तो चुनाव आयोग सीधे आपके हित में काम मैं करेगा। वोट डालने गया, मुझको तो नहीं रोका गया। मैं गया और आराम से डालकर आ गया। आराम से डाल के चले आए। तो अब देखिए विधायक जी, चूंकि चुनाव का माहौल है और चुनाव आयोग से हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाए। आप उन लोगों को जाहिर तौर पर सामने लाइए जिनको वोट डालने नहीं दिया गया। हम चाहेंगे, आप वोटर हैं? अच्छा, और भी लोग हैं। मैं आप हाँ जी हाँ मैम, बीजेपी का मुसलमान जो लड़ा रही है, बीजेपी लड़ा रही है, जो आपसे कह रही है हम वोट डालने जा रहे हैं। अच्छा हाँ, बस तो आप ये है चक्कर। जो लोग भाजपा के जिन्हें लाल पर्ची मिली है, हाँ। ये लाल पर्ची वाले लोग आपसे कह रहे हैं। ये सब व्हाइट पर्ची वाले नहीं है। ये इनमें कोई नहीं है व्हाइट पर्ची वाला। ये लाल पर्ची वाले जो साहब कह रहे हैं। आप लोग में से किसी के पास लाल पर्ची है? कोई आप लोग को जो वोटिंग के लिए स्लिप मिली हो, जैसा कि ये कह रहे हैं लाल पर्ची नाम की कोई चीज? आप लोगों को किस तरह की वोटिंग स्लिप मिली थी सर? लाल मिली थी? तो आपको लाल पर्ची मिली थी, तो लाल पर्ची क्या अलग से कोई बनाई गई है या अलग अलग तरह की कोई पर्ची है? सबका नंबर एक ही सर, नंबर सेम एक। आपने वोट डाला है? दिखाइए अपने ये निशान दिखाइए। अब आप किस पर्ची से वोट डाल के आए? किस रंग की पर्ची थी आपकी? लाल पर्ची। लाल पर्ची थी। तो आपका ये कहना है कि जो लाल पर्ची के वोटर पर्ची उसका वोट पड़ रहा है, हाँ। उन्हीं की पर्ची है भाजपा वालों की। अच्छा। उन्होंने अपने पार्टी से उसका प्रारूप में आपको दे देता हूँ पर्ची का। हाँ। हम डीएम को भी दे के गए हैं, ऑब्जर्वर को भी दे के आए हैं परसों। हाँ। उस पर्ची को दे के आए हैं। ये देखिए, ये पर्ची है, उन्होंने पार्टी कार्यालय तरफ से छपवाई है। ये ला दिखाओ। हाँ, तो यहाँ हाँ दिखाइए, क्या पर्ची है किसी के पास? दिखाइए कौन सी पर्ची है। ये आपकी पर्ची है? अच्छा, तो ये किस रंग की है? ये आप इसकी बात कर रहे हैं? ये लाल पर्ची है। ये लाल पर्ची है आपके मुताबिक, और इसको सिर्फ वोट डालने दिया जा रहा है? बस क्योंकि ये जो है, ये बीजेपी के कैंडिडेट द्वारा पर्ची छपवाई गई है। इस पर्ची के अलावा कोई वोट नहीं पड़ेगा पूरे क्षेत्र के अंदर। जो है, इस पर्ची के अलावा कोई वोट एंट्री नहीं की। आपका ये कहना है कि जो लाल पर्ची वाले वोटर हैं वो भाजपा के वोटर, उन्हें वोट डालने दिया जा रहा है? और किसी को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है? ऐसा ही नहीं। तो यहाँ पर लोग ये भी तो सवाल कर सकते हैं कि कोई अगर भाजपा का आदमी वोट करने देना चाह रहा है तो आप उसे चिन्हित करके वोट नहीं देना चाह रहे हैं? ये नहीं है। हाँ। हम चिन्हित नहीं करते किसी को। हाँ। कौन किसे दे रहा, वो अलग बात है, इससे मतलब नहीं कोई भी। लेकिन जिन लोगों को ये पर्ची दी गई है, वो पूरा उनको किसी हालत में रोका नहीं जा रहा उन्हें। अच्छा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे वोटर हैं। क्या वो अंदर है ना, अलग बात, वो तो अलग चीज हो गई। कौन किसे देगा वोट? लेकिन ये पर्ची जो है, ये उनका प्रमाण है। अच्छा, ये सर्टिफिकेट है। अब ये देखिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं विधायक साहब, ये कोड वर्ड है। ये लाल पर्ची वाली। अब आइए, एक मिनट, यहाँ तमाम वोटर्स हैं, हम उनसे ही एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार आप लोग अपनी वोटर पर्ची दिखा दीजिएगा, किस रंग की है आप लोग की? ये किस रंग की वोटर पर्ची है? ये है लाल पर्ची। लाल पर्ची वाले वोट पड़ेंगे। हाँ। बाकी नहीं पड़ेगा कोई। जब पे लाल पर्ची है, ये वोट पड़ेगा। ये लाल, ये क्या बाकियों को सफेद रंग की पर्ची भी मिली है क्या किसी को? हमें नहीं पता भैया। तो आप, लेकिन आप ये बताइए, आप आम वोटर हैं, आपको वोट डालने में कोई समस्या या रोका जा रहा है आपको? पड़ेगा इनको वोट। लेके जाते हैं, पुलिस को लेके ये पुलिस के सामने ये पुलिस को दिखा देती है बात। अब देखिए यहाँ पर ये बड़ा विकट प्रश्न जो है वो खड़ा कर दिया है, और इतने बड़े मतदाताओं के क्षेत्र में लाखों की संख्या में लाल पर्ची और सफेद पर्ची का जो विवाद जो है खड़ा हुआ है, और जो आरोप लगा रहे हैं उसको चिन्हित कर पाना मुश्किल है। देखिए, ये भी मुस्लिम बाहुल इलाका है, लेकिन हाँ, ये
हाजी रिजवान साहब कह रहे हैं कि यहाँ मुसलमानों के जो वोट हैं वो भाजपा को वोट डाल रहे हैं, इस वजह से उनको लाल पर्ची है और लाल पर्ची वालों को इजाजत है। लेकिन अब सवाल यही है कि आइडेंटिफाई जाहिर तौर पर चुनाव आयोग को करना है, लेकिन गौरव आपने ये जो रिपोर्टिंग की ये वाकई काबिले तारीफ है गौरव, जिसमें आपने इस पूरे सच को सामने रखने की कोशिश की। टाइम्स नाम नवभारत ने अपने दर्शकों को बताने की कोशिश की कि लोकतंत्र के पर्व को जो प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा था उसका सच क्या है। लेकिन गौरव, आपके आसपास में वो पोलिंग बूथ है क्या? मैं चाहता हूं कि हम वो भी तस्वीरें दिखाएं कि कोई अगर जा रहा है पोलिंग बूथ के अंदर तो क्या वाकई लाल पर्ची के साथ ही एंट्री मिल रही है क्या, और वहां का स्थानीय प्रशासन क्या कह रहा है इन आरोपों पर। चलिए आइए एक बार हम बिल्कुल देखिए, मैं आपको पोलिंग बूथ के पास ले जा रहा हूं। सामने जो आपको भीड़ नजर आ रही है वो पोलिंग बूथ है, और एक बार वहां पर ही जो है हम दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं और लाइव कैमरे पर टेस्टिंग देख लेते हैं कि क्या चुनावों में इस तरह की धांधली का जो बड़े पैमाने पर आरोप लग रहा है उसमें सत्यता क्या है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो काजीपुर का इलाका है, यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो मुसलमान भी हैं और हिंदू वोटर्स भी हैं, जिनमें अन्य जातियां भी इसमें कई सारी शामिल हैं। अब क्या यहाँ पर वोटिंग का पैटर्न है, हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ये देखिए पोलिंग बूथ मेरे राइट में है यहाँ पर, और खुद जो सपा प्रत्याशी हैं मैं उनको यहाँ से साथ में लेकर चलूंगा और देखते हैं कि यहाँ पर क्या वोटिंग के लिए किस तरीके से लोगों को जो है वो वोट डालने दिया जा रहा है। तो और ये देखिए, ये जूनियर हाई स्कूल काजीपुरा कंपोजिट स्कूल है, कुंदरकी विकास फंड जनपद मुरादाबाद। और यहाँ पर भी जो है हम सुबह के वक्त आए थे तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो मतदान चल रहा था। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये यहाँ पर देखिए सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और ये जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या किसी तरह का कोई आरोप। ये बताइए, आपने वोट डाल दिया? किस रंग की पर्ची थी आपके पास? सफेद हैं? सफेद। ये तो सफेद बोल रही है। लाल वाली जो है, लाल लाइनें खींची हुई। लाल किस रंग की पर्ची थी आपकी? लाल रंग की। तो क्या अलग से लाल और सफेद रंग की पर्चियां दी गई हैं क्या लोगों को? क्या पता। अच्छा, ध्यान नहीं किया। देखिए ये मतदान क्षेत्र है और अभी सुबह के वक्त यहाँ पर काफी भीड़ थी, लेकिन अभी संख्या जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अब दिक्कत यह है कि जिस लाल पर्ची के होने की बात जो है वो कही जा रही है वो यहाँ पर तमाम लोगों ने कही तो है, लेकिन क्या पर्ची देखकर मतदान करने से रोका जा रहा है? ये तमाम जो सबूत हैं वो प्रत्याशी की तरफ से दिए गए हैं। लोग यहाँ पर वोट डालकर आ रहे हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? एक बार अपना ये निशान दिखा दें। क्या नाम है आपका? तनवीर अली खान। तनवीर जी, किस रंग की वोटिंग स्लिप आपको मिली थी, जो पर्ची मिलती है अभी जो मिली थी? हाँ, जो पर्ची आप लेकर यहाँ पर आए होंगे, कोई एक वोटिंग स्लिप किस रंग की थी? व्हाइट नहीं, व्हाइट मिली थी मुझे तो। अरे वो लाल लाइन खींची हुई है। हाँ वही। तो आरोप लग रहा है कि पर्चियों में सफेद और लाल रंग है, मुसलमानों को दिए गए हैं। जो भाजपा के वोटर हैं वो लाल रंग की पर्ची से वोट डाल रहे हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, इस तरह को मैंने तो पर्ची का नहीं दिया। हाँ, लाइन थी उसके ऊपर, बस लाइन वाली। वो क्या था मामला मुझे नहीं पता। मुझे पूछे इस लाइन में अगर एक भी। ठीक है, तो हाजी साहब यही हैं और अगर चुनाव आयोग को उन्होंने ऑब्जर्वर्स को जो है अपनी तरफ से सबूत दिए हैं और जाहिर तौर पर अगर उनमें कोई सत्यता होगी तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। लेकिन फिलहाल ये बताइए कि मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है या नहीं चल रहा है? नहीं, कहाँ शांतिपूर्ण चल रहा है? लाल पर्ची वाले डाल रहे हैं, सफेद। गौरव, हाजी रिजवान साहब को कहिए कि स्टूडियो से उनकी बात हो रही है गौरव, और उनको कहिए कि अगर वो प्रत्याशी हैं, हम ये बात समझते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी और उन्हीं का साथ देने के लिए हमारी टीम वहां पर मौजूद है। जो होना चाहिए सत्यता के साथ होना चाहिए। गौरव, अगर ये पॉसिबल है तो वहां पर जो लाइन में लगकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जरा एक बार उनकी पर्चियां देख लीजिए। अगर ये पॉसिबल है तो, अगर ये कानूनी दायरे में आता है तो मैं कोशिश करता हूं। यहाँ पर चूंकि कैंडिडेट्स मौजूद हैं और कुछ लोग जो हैं, चूंकि बहुत कम संख्या में वोटर्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत कम संख्या है, छोटी संख्या है यहाँ पर जो मतदाता हैं। एक बार आप लोग अपनी वोटिंग स्लिप एक बार दिखा देंगे क्या? कैमरे पे लाइव वोटिंग स्लिप आप लोग को मिली हुई है। देखिए ये वोटिंग स्लिप है लोगों के पास। तो इसमें लाल लाइन कहाँ पर, आप जो कह रहे थे लाल लाइन नजर आ रही है? ये जो लाल लाइन है, देखिए। कौन सी लाल लाइन? यही लाल लाइन है सब। अच्छा, ये जो आप किनारा कह रहे हैं, बॉर्डर जो है, ये लाल रंग की है। तो क्या सफेद रंग की भी मिली है? ऐसी कोई अलग पर्ची भी है इससे लोगों के पास? लाल वाली मिली है। ठीक है गौरव। अच्छा, ये हाजी रिजवान साहब अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रख तो रहे हैं और ये जाहिर बात है कि प्रशासन के जहन में भी बातें होंगी और उस पर किस तरह से चीजें निकलकर सामने आती है इस पर नजर बनी रहेगी। गौरव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। उपचुनाव को लेकर अगली बड़ी खबर, सीसामऊ सीट से बीजेपी को
बीजेपी का बड़ा आरोप सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मस्जिद मदरसों में बाहरियों को ठहराया गया है, फर्जी आईडी बनवाकर मतदान करवाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग इस पर तत्काल संज्ञान ले, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है। उत्तर प्रदेश में ये तीसरी विधानसभा की सीट जिस पर चुनाव के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। इससे पहले मीरापुर की सीट कुंदरकी पर बवाल कैसे मचा हुआ है वो आपने देख लिया। सपा प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं कि पर्टिकुलर कुछ ही लोगों को जाने दिया जा रहा है वोट डालने। और अब सीसामऊ सीट को लेकर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया, मस्जिद और मदरसों में बाहरियों को ठहराया गया है, फर्जी आईडी बनवाकर मतदान करवाया जा रहा है। ये बीजेपी आरोप लगा रही है। बीजेपी मांग कर रही है यहां पर तत्काल चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। ये देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जो चिट्ठी लिखी गई उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और एक तस्वीर वो हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर आप देखें कि समाजवादी पार्टी ने क्या पोस्ट किया है। इस तस्वीर के अपने अलग दावे हैं, लेकिन आप जो देख रहे हैं दूसरी तस्वीर वो लेटर है जिसमें बीजेपी आरोप लगा रही है कि मदरसों में बाहरियों को ठहराया गया है। और बीजेपी ये कहती रही है कि फर्जी वोटिंग हुई है पिछले चुनावों में, इसीलिए जो बुरके में महिला जाती है, बुरका नशी जो महिला होती हैं, उनकी चेकिंग ठीक तरीके से होना चाहिए, उनकी पहचान जो है वो उजागर होनी चाहिए और उसके बाद वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। बड़ी बात यह है कि मदरसों में लोगों को ठहराकर फर्जी वोटिंग का आरोप बीजेपी लगा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अदीब जुड़ गए। अदीब, जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से इस सीट के लिए, खासतौर पर सीसामऊ की सीट को लेकर कानपुर में जो पड़ती है, इसको लेकर जो आरोप लगा रही है बीजेपी, इसके पीछे आधार क्या बताए जा रहे हैं और इस पर क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बीजेपी ने आरोप लगाया है, बाकायदा पूरा एक लेटर लिख के जारी किया है। बीजेपी का आरोप है कि बाहर से आए हुए लोगों बीजेपी का आरोप है कि बाहर से आए हुए लोगों को मदरसों में, मस्जिदों में रुकाया गया है जिससे फर्जी वोटिंग कराई जा सके। सीसामऊ की सीट पे लगातार बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है कि बाहर से लोगों को बुलाया गया है मस्जिदों में, और जो यहाँ पे दरगाहें हैं और जो वहाँ पे उनको वोटर्स को रुकवाया जा रहा है, लोगों को रुकवाया जा रहा है ताकि बड़ी तादाद में फर्जी वोटिंग कराई जा सके। सीसामऊ के कई सारे ऐसे पोलिंग बूथ है जो मुस्लिम बहुल इलाकों में आते हैं, तो ऐसे में बीजेपी ये आरोप लगा रही है। एक लेटर भी जारी किया है, उसको सोशल मीडिया पे शेयर भी किया है, जिसपे आरोप लगाया गया है कि बाहरी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है वोटिंग पूरी प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस किया जा सके, उसके लिए बाहर से आए हुए लोगों के जरिए यहाँ पर वो फर्जी वोट डलवाए जा सके और मस्जिदों में और जो लगातार लोगों को रुकवाया जा रहा है। ये आरोप बीजेपी ने, उत्तर प्रदेश बीजेपी ने सीसामऊ में हो रहे चुनाव पे लगाया है। ठीक है अदीब, आप नजर बनाए रखिए इस मामले को लेकर भी, किस तरह से चुनाव आयोग की ओर से संज्ञान लिया जाता है, कार्रवाई होती है, वाकई में लोग ठहरे हैं बाहर से और वो प्रभावित कर रहे हैं चुनाव, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर नजर बनाए रखिए अदीब, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। इधर समाजवादी पार्टी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अलग अलग सीटों पर वोटिंग के दौरान लोगों को रोकने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने इसका एक वीडियो भी पोस्ट किया है। 3 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। कुंदरकी मुरादाबाद में इस वक्त वोटिंग जारी है। सपा प्रत्याशी हाजिर रिजवान, जिसको लेकर हमने आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाई जिसमें वो ये कहते हैं कि लाल पर्ची, एक लाल लाइन है पर्ची पर, और जिसके पास वो लाइन है सिर्फ उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि पर्टिकुलर कुछ वोटर्स को रोका जा रहा है। इसके अलावा कटहरी अंबेडकर नगर की भी तस्वीरें समाजवादी पार्टी ने सामने रखने की कोशिश की। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में तो जो बवाल हुआ वो तो सबने देखा, पथराव हो गया पुलिस पर, और पुलिस को यहाँ पर मोर्चेबंदी करनी पड़ी, यहाँ पर फ्लैग मार्च निकालना पड़ा चुनाव के दौरान ताकि वोटर सुनिश्चित कर सके कि सुरक्षित हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उस पर कैसे गहमा गहमी बनी हुई है, कैसे आरोप प्रत्यारोप के बीच में चुनाव हो रहे हैं, ये देखने वाली बात है। और ये आप सिर्फ 9 सीटों का उपचुनाव मत समझिए, इसे 2027 के लिए एक बहुत बड़ी मैसेजिंग के तौर पर देखा जाएगा जो नतीजे होंगे। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और अब जब चुनाव का दिन है तो ये गहमा गहमी की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिस पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप